तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट हुआ है। यूनिट एंड डायमेंशन 2 सब टॉपिक थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, आज अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। पीवाई क्विज का, ठीक है। लास्ट 21 ईयर्स के पीवाई क्विज टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज कवर किया जा रहा है, जो फर्स्ट टाइम वाईटी हिस्ट्री में है, ठीक है। अभी तक तुम्हें कहीं नहीं मिला होगा, ठीक है, इतना डिटेल सॉल्यूशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये कर ले तो ना तुम्हें कोई भी XYZ मटेरियल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना ही मोर देन इनफ है तुम्हें 180 आउट ऑफ 180 लाने के लिए। जस्ट इसके लिए कंडीशन क्या है, तुम जहाँ पे भी पढ़ रहे हो वहाँ पे टीचर्स के लेक्चर नोट्स देख ले, ठीक है। उसके बाद लास्ट 21 ईयर्स के PYQs के गो थ्रू कर ले तो अच्छे से समझ ले तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। मैं मेरे बातों को नोट करो, मैंने लास्ट 10 ईयर नहीं बोला, लास्ट 5 ईयर नहीं बोला, लास्ट 21 ईयर्स। हर क्वेश्चन के बारे में तुम्हें डिटेल एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है। और तू 180 आउट ऑफ 180 लाने के लिए क्या, पहले PYQ अपन कंप्लीट करेंगे, जो कि 90% क्वेश्चन PYQ से ही रिपीट होते हैं। उसी के कंसेप्ट से नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, समझ में आ रहा है। जो कि लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 21 ईयर्स में ज़्यादा क्वेश्चन इससे उठा के और आने वाले समय में उसी तरह के क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है लोग। और जो बचे हुए 10% जेई मेन के सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, वो भी अपन कंप्लीट करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। तो आज अपन मोशन इन स्ट्रेट लाइन लेने वाले हैं, जिसमें क्या है, 4 सब टॉपिक है। यूनिफॉर्म मोशन, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल मोशन एंड ग्राफिकल एनालिसिस। तो मेरे दोस्त, क्या मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ कि मैं टॉपिक वाइज ले रहा हूँ। टॉपिक वाइज इसलिए ले रहा हूँ, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन पहला चैप्टर हो गया, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन टॉपिक है, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन टॉपिक है, वेरिएबल मोशन टॉपिक है इसके अंदर, एंड ग्राफिकल एनालिसिस। तो मैं एक साथ ही ले सकता था, लेकिन इसका कोई रेलिवेंस नहीं होता अगर मिक्स मैच लेके आता तो। इस तरह बहुत पड़े होंगे, तुम जाकर देख लो, कोई बेनिफिट नहीं होगा। मेरा टॉपिक वाइज लाने का मतलब ये है कि कोचिंग में अगर तुम्हारा XYZ चैप्टर, XYZ अगर उन्होंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही कंप्लीट करा दिया, तुम्हें उसमें फर्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन उन्होंने पढ़ा दिया। यूनिफॉर्म मोशन के तुमने क्या है कि उनके नोट्स टीचर के गो थ्रू कर लिए, अब तुम्हें PYQs करना है, कहाँ से करोगे। और नहीं बना, बुक से कर रहे हो, टॉपिक वाइज दिया है, नहीं बना तो सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे सब डिटेल का सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर तुमने चैप्टर कंप्लीट किया यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन सब टॉपिक हो गया, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऐसे ही इसलिए इसका एडवांटेज उठाओ, तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो अपन आगे मूव करते हैं। आज अपन ये कंप्लीट कराने वाला है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में टोटल 4 ही क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर यूनिफॉर्म मोशन पे है ना, जो सब टॉपिक है, इसके अंदर 4 क्वेश्चन है। इसको 2 पार्ट में कवर करूंगा, क्योंकि इसमें 18 क्वेश्चन है टोटल। जो सेकंड क्वेश्चन है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसमें 18 क्वेश्चन है, तो 9 क्वेश्चन एक वीडियो में लेंगे, ठीक है। ये पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। 2 पार्ट में इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है। पार्ट वन एंड टू में, ठीक है। एंड बाकी सब इसमें 9 क्वेश्चन है, इसमें एक ही क्वेश्चन है, ग्राफिकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये सिंगल पार्ट में आएगा, ठीक है। इसके 2 पार्ट बनेंगे, मतलब टोटल इसमें 5 वीडियो बन सकते हैं, 5 वीडियो बनेगा, ठीक है, इस चैप्टर के लिए। तो अब अपन डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अब तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया। आई होप तुम्हें क्वेश्चन विजिबल होगा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आई होप तुमने क्वेश्चन को पढ़ के ट्राई कर लिया होगा। तो अपन इसको सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन 2005 का देखो है, पूछा गया है, और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगर तुम्हें डायग्राम नहीं बना पाए क्वेश्चन को तो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को समझ लिया तो करना बहुत बहुत आसान है, नहीं समझ पाए तो नहीं कर पाओगे। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोलता है मैं पढ़ के तुम्हें बता देता हूँ, अब सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। फिर तुम ट्राई करना तो वापस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ट्राई करना तो वीडियो को पॉज करना, देन पूरा सोल्व करना, देन सॉल्यूशन देखना, ठीक है। इससे क्या होगा, रिटेंशन बढ़ेगा। अगली बार सिमिलर तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम हॉल में या मॉक टेस्ट में कहीं पे पूछा जाएगा, तुम्हें तुरंत लॉजिक मालूम होगा करते कैसे हैं। 100% तुम्हारा सही आंसर जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ अ ग्राउंड वेयर ए बी इक्वल टू ए। देखो तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी, दो लड़के खड़े हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या दे रखा है, ए बी का बीच का सेपरेशन क्वेश्चन में ए दे रखा है। अब बोल क्या रहा है, द बॉय बी स्टार्ट रनिंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी विथ वेलोसिटी v1। तो ए बी है, अब ए बी के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, ये होगी। बॉय
बी है जो यहाँ से दौड़ना शुरू करता है विथ स्पीड V1, समझ में आ रहा है, and the boy A start running simultaneously with velocity V and catches the other boy। ये वर्ड पे ध्यान देना, कैच करता है दूसरे, यानी कि बी मान लो कुछ समय चलते टी समय बाद यहाँ पे पहुंचा होगा, तो ए भी उतना टाइम में यहाँ पे पहुंच जाता है और दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी कि ए जो लड़का है वो बी को पकड़ लेता है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जाने की क्या है, वी है। तो बताओ कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, मतलब टाइम का वैल्यू पूछ रहा है कि ये किस टाइम पे ये जो है बी को पकड़ता है, वो टाइम का बताना है, टाइम का वैल्यू क्या होगा, ये ए वी एंड V1 के टर्म्स में। अभी कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में एक बात इंपॉर्टेंट नोट करो कि क्वेश्चन में क्या बोला है, द बॉय बी स्टार्ट रनिंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि ए बी के परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल 90 डिग्री का होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर तुमने ध्यान देकर समझा तो बिलीव मी आगे से गलती नहीं होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो इजी है, नहीं आया तो नहीं बनेगा ऑब्वियसली। अब तुम आई होप बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब तुम्हें क्या लगाना है, सिंपल पाइथागोरस लॉजिक लगाओ और सोल्व कर डालो क्वेश्चन को। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स है, ठीक है, लॉजिक खत्म, फिजिक्स खत्म, थोड़ा सा है जो बचा और फिजिक्स वो तुम इजीली निकाल लोगे। लेकिन पाइथागोरस का कंडीशन क्या होता है, जो पाइथागोरस लगाने का कंडीशन होता है वो तो डिस्टेंस के बीच में लगता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो ए बी का मुझे मालूम है, अगर इस पॉइंट को मैं सी मानता हूँ तो बी सी का डिस्टेंस नहीं मालूम, ए सी का डिस्टेंस नहीं मालूम, तो बी सी का डिस्टेंस क्या होगा नोट करो। अगर बॉय का स्पीड है दौड़ने का V1, वेलोसिटी है, वो किसी टाइम टी बाद कहाँ तक कवर करेगा, फॉर एग्जांपल स्पीड क्या होता है, समझ में आ रहा है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस दे देगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि डिस्टेंस की वैल्यू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, या फिर वेलोसिटी इंटू टाइम बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी बॉय बी की दौड़ने की स्पीड क्या है जाने की, V1, तो V1 इंटू टाइम टी, किसी टाइम टी पे कैच कर रहा है ए, तो उस टाइम पे बताना है, ठीक है, टाइम की वैल्यू। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगा टाइम के टर्म्स में, V1 इंटू टी। इसी प्रकार से AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसकी दौड़ने की स्पीड V है, तो V इंटू टी। तो यहाँ से तुम्हें BC का डिस्टेंस मिल गया, AC का डिस्टेंस मिल गया और AB का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो पाइथागोरस लगाओ और आंसर पाओ। तो पाइथागोरस जब तुम लगाओगे तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, AC का स्क्वायर यानी कि V इंटू टी का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि V1 इंटू टी का स्क्वायर। ये मैं डायरेक्टली कर सकता था, लेकिन फिर बात होती तुम्हें समझ में नहीं आती, और मेन मकसद है तुम्हें रीजन मालूम हो कि हर कुछ कर रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि फ्यूचर में तुम क्वेश्चन करने वाले हो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, समझ में आ रहा। तो इसको सोल्व करने का ये देखो, v इंटू टी का होल स्क्वायर माइनस V1 टी का होल स्क्वायर। अब मेरे दोस्त मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसको इस साइड क्यों भेज रहा हूँ, पूछो, अगर नहीं आता तो देखो, इसका भेजने का यही एक आंसर है अपने पास कि अब मुझे टाइम बताना है, टाइम का क्या वैल्यू होगा, किस टाइम पे बॉय जो ए है जो बी को पकड़ता है, उस टाइम का वैल्यू बताना है, किसके टर्म से, VA और V1 के टर्म से। यानी कि अगर मैंने यहाँ से टाइम को एक साइड लेके आऊंगा जब भी तो टाइम बता पाऊंगा, तो इसका मतलब ये हुआ ए V स्क्वायर है, V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और इसमें दोनों में टाइम कॉमन है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से अगर तुम सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा टाइम का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू बताना है तो इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, और कुछ नहीं, ए स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये देखो जिस ऑप्शन में दे रखा है वही अपना करेक्ट आंसर है। आई होप तुम आंसर देख पा रहे होगे, ये जो टाइम की वैल्यू ए आएगी, समझ में आ रहा है, टाइम की वैल्यू ए आएगी, कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी देखो, यस, बी ऑप्शन में मैच हो रहा है, अंडर रूट ए देखो, ये बी ऑप्शन देखो, ए स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया हो, तो समझ में आया हो तो कमेंट में तुरंत कमेंट मारो तुम्हें सॉल्यूशन कैसा लगा है, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है, और क्वेश्चन समझ में आया हो अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक बटन और सब्सक्राइब कर डालो, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाएगा, टफ नहीं है, इजीली तुम लोग कर लोगे, बहुत प्रोसीजरल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कार मूव्स फ्रॉम X to Y,
तो ये डिस्टेंस है x से y, ठीक है। तो कार जा रहा है, इसका मान लें इनका डिस्टेंस d दिया हुआ है, मान लेते हैं अपन, ठीक है। x से y जो है डिस्टेंस d है, तो x से y जाने की स्पीड है, ये क्या है, वी यू है। आज वापस कार रिटर्न मारता है इधर से, y टू x आता है, तो इसकी रिटर्निंग स्पीड क्या है, यहाँ पे ये गलती से y दिया है, रिटर्न्स टू y गलत ले रखा है, ठीक है। A car moves from x to y with uniform speed vu, ठीक है, एंड रिटर्न्स टू x होना चाहिए, ठीक है। वो मिसप्रिंट है, ठीक है, बुक में, तो इसलिए y है वहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए x, जो है ना, यहाँ पे लिख लो x, रिटर्न टू x, ठीक है। और रिटर्निंग स्पीड क्या दे रखा है, vd। और तुमसे क्या पूछा, द एवरेज स्पीड ऑफ दिस राउंड ट्रिप। तो तुम्हें समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अब सॉल्यूशन देखो, आई होप तुम लोग ट्राई कर लो, अब बहुत लोग कर पाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से सोचना है, ठीक है। तुम्हें पूछ रखा है एवरेज स्पीड, तो मेरे को कुछ नहीं आता, मैं तो सिंपल एवरेज स्पीड का जो फार्मूला मुझे आता है मैं वो लिखूंगा, देन आगे सोचूंगा मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखता हूँ, ठीक है। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे डी जाने का, एक्स से वाई जाने का, और वापिस वाई टू एक्स आया ना, क्योंकि गाड़ी आखिरी कहाँ पे, वापिस एक्स पे रिटर्न हो जाती है, तो डिस्टेंस डी जाने का और डी आने का, तो टोटल डिस्टेंस 2d हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे, मेरे दोस्त, सोचूंगा टोटल टाइम, टाइम तो दे नहीं रखा, अब टाइम कैसे निकालू। तो मेरे दोस्त ये फार्मूला तो सबको आता है ना, रिलेशन मालूम है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं यहाँ से टाइम नहीं लिखा सकता, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, या फिर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर टाइम मुझे T1, ये T1 टाइम बोलता हूँ जाने का, मतलब टोटल टाइम निकालना है तो T1 प्लस T2। तो T1 टाइम मैंने बोला जाने का, और T2 टाइम आने का लगा, तो T1 की वैल्यू क्या होगी, T1 मेरे को ट्रिप जाने में लगा, तो मैंने टाइम निकालने के क्या बताया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, डी, डिस्टेंस कवर करना है, और स्पीड क्या है जाने का, वी यू, वी यू। इसी तरह से T2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम है, रिटर्न भी उतना ही एक्स वाई पे ही आना है, तो वह डिस्टेंस कवर डी, एंड देन रिटर्निंग वेलोसिटी क्या है, वी डी। तो T1 एंड T2 आ गया, पुट कर दो। यहाँ पे तुम्हें लिखना है 2d अपॉन T1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू डी वाई वी यू, और T2 की वैल्यू डी वाई वी डी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, ये डी से डी खत्म हो जाएगा, कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू वी यू वी डी, जब सोल्व करोगे ना एलसीएम लेके, और वी डी प्लस वी यू, ये जो ऑप्शन होगा ना वो एवरेज स्पीड देगा, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है। बहुत लोग को मेरे दोस्त क्वेश्चन करके मालूम होता है कि 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई में आता है ऐसे क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली बिना सॉल्यूशन किए डी ऑप्शन मार्क करके आ जाते, ठीक है। मुझे तुम्हें समझाना था, इसलिए कर रहा था, ठीक है, क्योंकि करते तुम्हें क्वेश्चन को मालूम चल जाता है आइडिया कि 2 का फैक्टर आएगा, बहुत लोग को आइडिया रहता है जाने का और रिटर्न आने के लिए, ठीक है, तो डायरेक्टली कर लेते, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को अपन सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन एक डिसेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, टफ ना आसान, जिसको आता है वो इजीली कर ले जाएगा, जिसको कंसेप्ट नहीं मालूम, कंसेप्ट तुम्हें मालूम है, क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई कैलकुलेशन का टाइम वेस्ट नहीं होना, कुछ नहीं होना, डायरेक्ट आंसर आएगा। लेकिन जिसको नहीं आता, जिससे नहीं बना, बस सॉल्यूशन देख लो, तुम्हें फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेते हैं अपन, क्वेश्चन पहले बोलता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बस है, बस इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ऑन स्टेट रोड। तो बोल रहा है एक बस है, ठीक है, इसको अपन ने बस बोला, ठीक है, उसकी रोड पे चलने की रफ्तार क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्कूटर चलाने वाला बंदा विशेष टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। तो उसकी इच्छा है कि वो 100 सेकेंड के अंदर ये बस को ओवरटेक कर जाए। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, वो पढ़ो। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट। समझ में आ रहा, अगर यहाँ पे बस है तो बस से दूर यहाँ पे स्कूटर वाला बंदा है, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट ले 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर, ठीक है। तो ये स्कूटर वाले बंदे की इच्छा क्या है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो विथ व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट
चेस द बस, यानी कि इसकी क्या स्पीड होना चाहिए। मैंने मान लिया इसकी स्पीड भी है, ठीक है, तो इसकी क्या रफ्तार है चलने की ताकि ये बस को पकड़ ले, ठीक है, इतने टाइम में, तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा। तो अपन इसको जरा एक केस को समझते हैं, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन ऐसा होता, अगर ये बस रेस्ट पे होता तो क्या क्वेश्चन को कैसे करते, देखो मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाह रहा हूँ, प्लीज ध्यान से बातों को सुनना, ठीक है। यहाँ पे स्कूटर वाला बंदा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, 100,000 मीटर, 1 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे बस है, ठीक है, ये है पॉइंट बस का, ये बस का लोकेशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे बस रेस्ट पे होता तो तुम्हें वेलोसिटी स्कूटर की बता देते ना, कितना आसान होता स्पीड बताना है स्कूटर का, क्योंकि तुम्हें अगर यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डी गिवन है, एंड टाइम भी दे रखा है तुम्हें 100 सेकेंड, तो तुम यहाँ से वेलोसिटी नहीं बता सकते, स्पीड नहीं बता सकते। स्पीड क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो कि यहाँ पे डिस्टेंस तुम्हें मालूम है 1000 मीटर अपॉन टाइम 100 सेकेंड, तो ये करने के बाद क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, जो भी की वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड मेरे दोस्त। लेकिन ये कब होता, जब बस की स्पीड जीरो होती, यानी कि बस रेस्ट पे होता तब। ये बात को नोट करना, इससे मैं बहुत कुछ तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर बस रेस्ट पे होता तो स्पीड होता तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड, और ये ऑप्शन में जरूर दे रखा होगा लोगों का चूतिया काटने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग गलती कर देंगे इस वजह से कि जस्ट बहुत लोग टिक करके ऐसे ही आएंगे, देखो 10 मीटर पर सेकेंड दे भी रखा है, लेकिन इससे मैं कुछ तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ। अभी बस रेस्ट पे नहीं है मेरे दोस्त, बस क्या है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बस दौड़ रहा है। तो अगर मैं कैसे भी बस को रेस्ट पर ला दूं तो क्या मैं आंसर नहीं निकाल सकता, सेम फंडा से आंसर निकाल दूंगा। अगर मैंने बस को रेस्ट पर ला दिया, बस को रोक दिया, बस की वेलोसिटी जीरो कर दी, देन क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो कितना आसान हो जाएगा। तो बस का रेस्ट पे लाने के लिए क्या कंडीशन है, अगर बस इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो मैं उतना ही स्पीड एज्यूम करके इधर मान लूँ कि इतना ही स्पीड उसको इधर की डायरेक्शन में दे दिया, दोनों साइड, दोनों केस में स्कूटरिस्ट को भी इधर इतना स्पीड दे दिया, बस को भी इतना दे दिया, तो एग्जैक्टली बस तो रेस्ट पे आ जाएगा, तो सेम फंडा लगा देंगे, आंसर तुम्हारे सामने होगा। देखो कैसे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 मीटर पर सेकेंड इधर जाने का है, तो मैंने बस को बोला अरे रुक, तेरे को रेस्ट पे लाना है, क्योंकि रेस्ट वाला मुझे बात मालूम है कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 10 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ वेलोसिटी दे दी, तो इसको दिया तो स्कूटरिस्ट को भी देना पड़ेगा भाई पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो अब फाइनल केस क्या हो जाएगा, स्कूटर वाले बंदे की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, इधर v है तो v माइनस इधर की वेलोसिटी कम हो जाएगी, v-10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर स्पीड इसकी पहले v मानी थी अपन ने, तो बस को रेस्ट पे लाने के लिए अभी रेस्ट पे आ गया, 10 इधर 10 पीछे, रेस्ट पे आ गया भाई। देखो ना फोर्स, 10 न्यूटन इधर लगा, 10 न्यूटन इधर, तो बॉडी तो रेस्ट पे ही रहेगा। समझ में आ रही, समझ में आ रहा है ना, नहीं मूवमेंट होगी। इसी प्रकार से अगर मैंने बस इधर 10 मीटर से जाना चाह रहा, मैंने वैसे ही उसको पीछे 10 मीटर दे दिया, ठीक है ना। तो भाई ये तो मतलब ही नहीं है, तो रेस्ट पे आ गया ना बस भाई। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो रेस्ट पे ला दिया तो मैं ये वाला कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ जो मैंने अभी तुम्हें बताया। तो अगर स्कूटरिस्ट, तो अभी क्या हो गया, अभी ये केस कैसा हो गया, अभी ये केस ऐसा हो गया कि स्कूटरिस्ट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v-10, और इसको डिस्टेंस कितना कवर करना है, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर के बराबर जो किया है गिवन क्वेश्चन में। और जो बस है, ये बस रेस्ट पे आ गया, अब तो बस रेस्ट पे आ गया ना, तो मैं नॉर्मल प्रोसीजर से जैसे किया था वैसे कर सकता हूँ। तो देखो सामने तुम्हारे आंसर मिलेगा, देखो तो अब क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस की वैल्यू क्या है 1000 मीटर अपॉन टाइम की वैल्यू क्या है 100 सेकेंड, और स्पीड क्या हुआ v-10, ठीक है, v-10 स्पीड है, तो यहाँ से करो 10, और वेलोसिटी आ जाएगा 20, और स्पीड आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में आएगा, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकेंड कोई ऑप्शन में दे रखा है, यस, ऑप्शन नंबर बी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखो 20 मीटर पर सेकेंड ही दे रखा है, ठीक है ना। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया हो, सॉल्यूशन समझ में आया हो तो तुरंत लाइक ठोको एंड सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आता रहता है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ठीक है। रेगुलर वीडियो आ रहा है, अभी फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, सेकेंड चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है।
आई होप तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया हुआ है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत अलग अलग एग्जाम में। ये जेई मेन में क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ठीक है। तो अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है देखो, कि प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, ठीक है। उसने जो प्रीति नाम की लड़की है मेट्रो स्टेशन जाती है और वहाँ पे जो एस्केलेटर होता है वहाँ पे जाती है और देखती है कि एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है। जो एस्केलेटर है, समझ में, वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो ये इसके ऊपर चढ़ के जाती है, ठीक है। चढ़ के जाती है तो इसको टाइम लगता है T1, ठीक है। T1 टाइम में यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है टॉप पे, ठीक है। और लेट सपोज मैंने इसकी स्पीड यू मान ली कि यू स्पीड से गई होगी, नहीं दिया मैंने मान लिया, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑन द अदर डेज, ठीक है, किसी अगले दिन, ठीक है, इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम T2। तो अगर इसी एस्केलेटर पे किसी अगले दिन अगर वो चुपचाप खड़ी रहती है, ठीक है, वो इस बार एस्केलेटर चल रहा है, ठीक है। पहले क्या था कि वो जो प्रीति नाम की लड़की थी उसकी उसको खुद से चल के जाना पड़ा था, उसकी स्पीड मैंने E1 मान ली। इस बार एस्केलेटर खुद मूव कर रहा है, ठीक है। और लड़की इस बार एकदम शांत खड़ी है, चल रही है कि इस बार नहीं चलूंगी, जस्ट एस्केलेटर लेके जाएगा मुझे टॉप पे, ठीक है। तो इस बार एस्केलेटर की मैंने वेलोसिटी मान ली V1, भी मान ली, और उसको टाइम लगा T2। T2 टाइम में इस बार एस्केलेटर खुद प्रीति को छोड़ दिया टॉप पे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप हर ऑन द मूविंग एस्केलेटर। तो किसी और दिन जो प्रीति आती है ना तो उसको बहुत जल्दी रहता है, ठीक है, कोई बहुत ही इमरजेंसी रहता है, ठीक है। तो ये तुरंत यहाँ पे एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, उसके साथ ये भी खुद भी चलना शुरू कर देती है। यानी कि खुद का स्पीड प्लस एस्केलेटर का स्पीड दोनों, मतलब एस्केलेटर भी मूव कर रहा है फिर भी उस पर वो चल के जा रही है क्योंकि उसको इमरजेंसी रहता है, ठीक है। ऐसा अपन ने मान लिया। तो टाइम क्या होगा ये बताना है कि कितना जल्दी पहुंच जाएगी। ये तो ऑब्वियसली बात है कि T1 और T2 से कम टाइम लगेगा। और इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके बहुत लोग सिर्फ एलिमिनेशन करते हुए आंसर को टिक कर देंगे। ये बात मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, ठीक है, आने वाली वीडियोस में। बाद में अभी तुम प्रोसीजरल सॉल्यूशन देखो, ठीक है, कहीं भी काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे टी निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो सबको मालूम है ना। अब मुझे टाइम निकालना है तो टाइम निकालना कौन सी बड़ी बात हुई, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई यू प्लस बी। क्योंकि यहाँ पे दो स्पीड है ना, प्रीति दौड़ भी रही है, मतलब स्केलेटर पे चल भी रही है और स्केलेटर भी मूव कर रहा है, यानी कि नेट वेलोसिटी कितना होगा, नेट स्पीड कितना होगा, यू प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से टाइम निकल आएगा, यानी कि टाइम निकालने के लिए सिंपल सी बात है, जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो डी प्लस यू प्लस भी के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन u प्लस भी में तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, क्योंकि u प्लस भी तो मैंने माना, सॉरी, u और भी तो मैंने माना, समझ में आ रहा। तो अपन को u और v को रिप्लेस करना पड़ेगा T1 एंड T2 के टर्म्स में, ठीक है। तो ये सिंपल से सबको याद होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी फार्मूले की हेल्प से अपन u एंड v का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो अपन ने निकाला कि टाइम की वैल्यू कुछ नहीं है, d अपॉन यू प्लस वी है। तो अपन लिखते हैं u की वैल्यू। अब u की वैल्यू क्या हो जाएगा, अब यहाँ से लिखो स्पीड, तो u इक्वल टू डिस्टेंस, इसका मान लिया डिस्टेंस d है। तो हर बार तो स्केलेटर का जो डिस्टेंस कवर करना तो सेम रहेगा ना। तो d अपन ई हो गया u की वेलोसिटी, u और v की स्पीड कितनी हो गई, v का वैल्यू क्या हो जाएगा, d बाई T2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे v एंड u दोनों को यहाँ पे रख दो, आंसर मिल जाएगा। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy T1, सॉरी यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, T1 प्लस dy T2। अब डी खत्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेल्सियम लोगे तो तुम्हारा आंसर कुछ नहीं, T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये जहाँ पे दिया उसको टिक करो, आगे बढ़ो। T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2, तो सी ऑप्शन दे रखा है, सी को टिक करो और आगे बढ़ो। तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही, क्योंकि इतना ही इसमें कंप्लीट है। इसमें कवर कितना है देखो, आगे ब्लैंक है, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। तो आज अपना कंप्लीट हुआ, इसमें बताया था 4 क्वेश्चन है फर्स्ट टॉपिक में। तो आज अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 2 का यूनिफॉर्म मोशन है, उसके लास्ट 21 ईयर्स के पीवाई कुछ कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो अपन ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें अपन कवर करेंगे सेम चैप्टर का डिफरेंट टॉपिक, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है, तो ये 2 पार्ट में इसके वीडियो आएंगे, ठीक है। तो चैनल पे बने रहो और ऐसे ही सॉल्यूशन देखते रहो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, उनका भी हेल्प करो और तुम खुद भी इस वीडियो का बेनिफिट उठाओ। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।